झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी, चुनावी तैयारी में जुटी पार्टियां। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सभी विभागों की हुई बैठक। जमशेदपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास, मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया शिलान्यास। 5 करोड़ 81,17,000 रुपये से 40 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जांच की मांग, परीक्षा पास उम्मीदवार कर रहे पीआईबी जांच की मांग। अभ्यर्थियों ने कांग्रेस नेता निशा भगत से की मुलाकात। बोकारो में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, 17 जुलाई को मनाया जाएगा मोहर्रम का पर्व, निर्धारित रूट से जुलूस निकालने की अपील। कैमूर पुलिस ने की चोरी की 2 मवेशी बरामद, चोरी मामले में 4 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बीते दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते समय जो है केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के एचईसी कंपनी को केंद्र सरकार चला नहीं पा रही है। इस उद्योग के कर्मचारियों का पुराना भुगतान नहीं हो पाया है। यदि केंद्र की सरकार इसे पुनः चलन प्रक्रिया में लेने के लिए असमर्थ है तो झारखंड सरकार को सौंप दे। इसी को झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी कहा, इसी को लेकर के कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने सही कहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश भर में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जो विफल रहा। झारखंड में हजारों कर्मी एचईसी में कार्यरत थे, वो भी बंद पड़ा है और कर्मियां जो है वो दर दर भटक रहे हैं। सभी विभाग की बैठक हुई है, जो हमारे संगठन के विभाग हैं, और उस बैठक में तय हुआ है कि सभी लोग जो जिस विभाग से संबंधित लोग हैं वो लोग की जो इंटेलेक्चुअल्स की बुद्धिजीवी और जो दानिश्वर लोग हैं उनकी एक बैठक की जाए और उसमें समाज की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका और समाधान हो सकता है, उस पर एक चर्चा हो। और उस निमित्त आज बैठक रखी गई थी, जिसमें एसटी विभाग, एससी विभाग, ओबीसी विभाग एवं माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्षगण, तमाम कार्यकारी अध्यक्षगण और सीनियर लीडर्स, सब लोग हम लोगों ने खाका तैयार किया है कि 3 दिनों तक लगातार हम लोग इस पर चर्चा और मंथन करें। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित दास के द्वारा ओडिशा राज्य भवन के एक कर्मचारी की पिटाई को लेकर के अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर राज्यपाल रघुवर दास के परिवार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि ओडिशा को अपमानित कर और जमशेदपुर को बदनाम किया जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने मामले में कहा कि हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे मामले को लेकर के अवगत करा चुके हैं और राष्ट्रपति महोदय को भी अवगत कराने के लिए हमने कहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। रघुवर दास के परिवार के लोग हमेशा लोगों, कर्मचारी, पुलिस के साथ साथ मारपीट करते हैं और वहीं छायानगर नदी किनारे बसे 150 गरीब के घर को तोड़ने का नोटिस दिए जाने को लेकर के डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री को भी सूचना दी है। आदि कई बातें उन्होंने इस दौरान कही है। 81,17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है। इसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी जो है बहुत जनोपयोगी चीजें हैं। इन चीजों को लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा हो उसको बहाल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वही प्रयास की एक कड़ी है। और राज्य की सरकार गठबंधन की नहीं बल्कि ठगबंधन की है। ना तो उसके पास नीति है और ना ही कोई सिद्धांत है।
तो सिर्फ एक ही अपना और अपने परिवार को सत्ता में कैसे बनाए रखे, ये बातें कही है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को और पढ़ने की जरूरत है। 5 बड़ा है या 9 उनके लिए एक टास्क है, पहले पढ़े तब किसी बात का जवाब दे। दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही कहा कि सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर कल कारखाने खुलवाने की बात हो, हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे जितने भी किए हैं अभी तक हर वादों में वो फेल हो चुके हैं। इनके कार्यकाल में महिलाओं पर हिंसा चरम पर है। लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, मर्डर ये आम हो गया है। अब जनता झारखंड की जाग चुकी है और आने वाले दिनों में झारखंड की जनता ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने दीपक प्रकाश से सीधी बातचीत की है। आइए सुनते हैं दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। दीपक प्रकाश जो काफी चर्चित चेहरे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं और पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करेंगे इंडी गठबंधन के लेकर के। लगातार इंडी गठबंधन भाजपा पर हमला बोलते हुए कह रहा है कि अब भाजपा 10 अंकों में सिमट जाएगी। क्या कहेंगे? बेशर्म गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन। लगातार ये जनता ने उनको ठुकराने का किया, अपने घर से खाली हाथ लौटाने का काम झारखंड की जनता ने किया। 5 सीट जीते, 9 सीट मैं जीता हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी जीती है। अंक गणित पढ़े नहीं बचपन में, मास्टर अच्छा खोज के अभी भी पढ़ने का काम करे। 5 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, और नहीं है तो आकर हमसे भी ट्यूशन ले लें, तब उनको पता चलेगा कि 9 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है, और इसलिए 9 सीट जीत में हम लोग बड़े। और तो और छोड़िए, जिनको मंत्री है ना, जिन पर दलाली, भ्रष्टाचार, सत्ता के साथ खिलवाड़ करने का काम यहाँ उनके मंत्रियों ने किया, हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने। उनके पूर्व मुख्यमंत्री अपने विधानसभा से हार गए थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के 7 मंत्री अपने अपने विधानसभा से हार चुके हैं। इनमें नैतिकता है? ये जो मंत्रिमंडल है इनको अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो इस्तीफा दे करके जनता के बीच में तुरंत आना चाहिए। अभी जो तुरंत भर में अभी फिर से वोट लेना, क्या इसको किस नजरिया में देखते हैं? सत्ता के बिना रह नहीं सकते। जिस प्रकार से मछली बिना पानी का नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। और सत्ता किसके लिए? समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए सत्ता इनके लिए जीवने और मरने का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। सवाल एक दौर की पूरी अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आने जा रहा है, क्या तैयारी है पर किस तरह की? अरे दुनिया की एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, जो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो अखाड़ा में आ चुके हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के जो पहलवान हैं वो भाग रहे हैं। अब भागते भागते ध्यान दे रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इतना डर क्यों रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, निश्चय पत्र जारी किया था, वो झूठ का पुलिंदा बोल करके, काट की हाड़ी चढ़ा करके सत्ता में आए हैं। इस बार सत्ता से बाहर हुए। फिर घोषणा की है, सब शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे हैं, बोले बदलाव की बात कर रहे हैं, फिर तो आप फिर नया 4.5 साल तो झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड को लूटखंड बनाने का। हमारी बहनें झारखंड की बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, पिछड़े समाज के बहनों के साथ, दलित समाज के बहनों के साथ सबसे ज्यादा अनाचार और अत्याचार और बलात्कार हुआ। एक भी अपराधी को उन्होंने सजा दिलाने का काम नहीं किया है। 5 लाख लोगों को नौकरी, जो बीए पास है उसको 5,000 और जो एमए पास है उसको 7,000 बेरोजगारी भत्ता। एक भी नौजवान को खड़ा कर दीजिए कि किसी को बेरोजगारी भत्ता मिलता हो। और तो और महिला के लिए, बहनों के लिए, गरीब बहनों के लिए उन्होंने चूल्हा खर्च के नाम पर 1,000 रुपया देने का वादा किया था। रोजगार अधिकार कानून लाने का काम किया था, का घोषणा किया था, एक भी काम नहीं किया।
चाहिए। सवाल, अंतिम सवाल, जो वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है कि इस बार जो राजनीतिक परिवेश हो गया झारखंड में, भाजपा की स्थिति क्या है? भाजपा की सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी। सीट तो मत पूछिए, इतने सीट आएंगे कि विपक्ष नाम की चीज नहीं रहेगी यहाँ पर। ये तो फिर वही बात होगी 400 पार वाला बात। आप देखते जाइए, झारखंड की जनता ने इनको लोकसभा में बताया है, ठीक से औकात बताने का काम किया है, इसलिए विधानसभा के चुनाव में तो इनको दोनों हाथ खाली हाथ। ये है दीपक प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं झारखंड का, और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद है वर्तमान में। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और इनके हाथ झोली, जैसे इनके हाथ में जो लगेगी जिस बार भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इनकी हाथ खाली रहेगी। उन्होंने बराबर कटाच करते हुए कहा कि ये सत्ता से दूर नहीं सकते हैं, बगैर जैसे पानी के मछली नहीं रह सकता वैसे ही हेमंत जी बगैर सत्ता के दूर नहीं रह सकते हैं। ये समाज के लिए नहीं, आदिवासियों के हक की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये सिर्फ अपने परिवार के हक की बात करते हैं। कैमरामैन सूर्यांश के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। और बीते दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समय जो है केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने झारखंड के एचईसी कंपनी को केंद्र सरकार चला नहीं पा रही है इस बारे में कहा। इस उद्योग के कर्मचारियों का पुराना भुगतान नहीं हो पाया है। यदि केंद्र की सरकार इसे पुनः चलन प्रक्रिया में लेने के लिए असमर्थ है तो झारखंड सरकार को इसे सौंप दे। इसी को झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी कहा है, इसी को लेकर कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने सही कहा, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश भर में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था जो कि विफल रहा, और झारखंड में हजारों कर्मी एचईसी में कार्यरत थे वो भी बंद पड़ा है, और कर्मी जो है दर-दर भटक रहे हैं। से एचईसी के हालात हैं, निश्चित रूप से वो रांची में है, और एचईसी की एक अहम भूमिका रही है पूरे देश के निर्माण में। वैसे मुख्यमंत्री का दर्द छलकता है, और उस निमित्त वो कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार से नहीं संभल रहा है तो हमें देश में भारतीय जनता पार्टी को इतना तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं संभल रहा है। हालत क्या बनी पड़ी है वो सब लोग जानते हैं। तो उस निमित्त हम मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उनको स्वागत करना चाहिए कि कैसे एचईसी के लोगों का भला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे जो है ललित दास के द्वारा ओडिशा राजभवन के एक कर्मचारी के पिटाई को लेकर के अब मामला इसका तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर राज्यपाल रघुवर दास के परिवार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि ओडिशा को अपमानित और जमशेदपुर को बदनाम किया है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे मामले को लेकर अवगत करा चुके हैं और राष्ट्रपति महोदय को भी अवगत कराने के लिए हमने कहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। रघुवर दास के परिवार के लोग हमेशा लोगों, कर्मचारी, पुलिस के साथ साथ मारपीट करते हैं। वहीं छायानगर नदी किनारे बसे 150 गरीब के घर तोड़ने का नोटिस दिए जाने को लेकर के डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री को भी सूचना दिया है, आदि कई बातें उन्होंने कही। गुंडागर्दी जो शहर में जो चल रही है, उन्होंने सारे गुंडे को पीछे कर दिया, सारे गुंडे। अहंकार देख, सरकारी अफसर को मारना, अंगरक्षक को मारना, परिवार के सदस्यों को पीटना, एक सिख समुदाय के आदमी को जेल खाने में जाकर घुस करके मारना, और एक टाटा स्टील का एक एम्प्लॉय जो सुपरवाइजर या ग्रेड लेवल में भी है। अधिकांश सुपरवाइजर स्कूटर में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं। ललित बाबू को BMW चाहिए। मारा इसीलिए, ऐसा नहीं कि मारा इसलिए क्योंकि गाड़ी तो आई थी लेकिन सुपर डिलक्स गाड़ी नहीं थी। अब सोच लीजिएगा किस तरह का नेतागण है, और जमशेदपुर को बदनाम करने में पूरा रघुवर दास जी का परिवार जिम्मेदार है। चारों तरफ से इंडिया से फोन आ रहा है, प्रिंट का हमारे पास फोन आया, ANI का, सब लोग का, PTI को बताया गया। देश भर के लोग पूछें कि रघुवर दास का बेटा क्या कर दिया, जमशेदपुर का है, जमशेदपुर का है। तो शहर तो बदनाम हो रही है ना इसके चलते।
हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चिट्ठी लिखा, उसके प्रतिलिपि आपको देंगे कि ये मामला को राष्ट्रपति के साथ उठाइए। ऐसे गवर्नर और इनके परिवार हैं जो मारपीट कर रहे उड़ीसा में, गुंडागर्दी जमशेदपुर में कर रहे, तो राष्ट्रपति की संज्ञान में ये बात आनी चाहिए। तो आज हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को कॉपी लेकर के इसका प्रतिलिपि आपको देंगे कि काइंडली टू कांग्रेस प्रेसिडेंट की सर ऐसी ऐसी बात है, उड़ीसा के लोग आक्रोशित हैं, झारखंड के लोग आक्रोशित हैं, इस विषय को जो है कृपया माननीय राष्ट्र। मुहर्रम पर्व को लेकर के शनिवार को साहिबगंज नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां इसकी अध्यक्षता एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीजे में किसी प्रकार का भड़काऊ गाना नहीं बजाया जाए जिससे किसी भी धर्म या फिर समुदाय को ठेस पहुंचे। तो वहीं किसी प्रकार का अफवाह जो है सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यम से नहीं फैलाई जाए। शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस दौरान जुलूस निकालने वाले अखाड़ा जुलूस रूट पर भी चर्चा हुई। वहीं नगर थाना प्रभारी ने एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारे के साथ पर्व त्योहार को मनाने की अपील की। इस शांति समिति की बैठक के मौके पर जो है एसडीपीओ किशोर तिर्की, अनवर अली, गणेश तिवारी सहित अन्य शांति समिति के लोग उपस्थित थे। आज शांति समिति का बैठक आयोजित किया था, जिसमें हमारे आदरणीय एसडीपीओ साहब हैं, सिटी मैनेजर हैं, थाना के स्टाफ हैं, शांति समिति के 8 जो रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी लोग हैं, जो गैर रजिस्टर्ड हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, माननीय तिवारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों ने जो जैसे रामनवमी में जुलूस निकला था उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त कर दी है और बता दिया है कि हम लोग जुलूस को बिफोर रखेंगे, कोशिश करेंगे 6 बजे से पहले जुलूस शांति से सब अपना कैलान तक पहुंच जाए। 17 तारीख और 18 तारीख दोनों तारीखों को इसके लिए सब लोग आपस में बातचीत भी करेंगे और किस तरह से इसको अमली जामा पहनाना है इस पर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने इस पर अनुरोध किया है कि गंदे गाने नहीं बजाए जाएंगे, जुलूस में बजने वाले हर एक और शांतिपूर्ण तरीके से आगामी 17 जुलाई को मुहर्रम मनाए जाने को लेकर के चास प्रखंड कार्यालय के सभागार में डीसी और चास सीडीपीओ की अध्यक्षता में एक चास अनुमंडल स्तर की शांति समिति बैठक की गई। बैठकें आयोजित की गई जिसमें मुहर्रम में सुरक्षा, साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों पर पदाधिकारी के साथ चर्चा की गई। बैठक में पब्लिक और पुलिस के बीच जो है कोऑर्डिनेशन कैसे ठीक रहे और जहां जहां मुहर्रम का जुलूस निकलता हो वहां शांति व्यवस्था कैसे बनी रहे, इस पर शांति समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। मुहर्रम को लेकर के थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। ऐसे में अनुमंडल स्तर पर बैठक कर लोगों से जिले के पदाधिकारी ने फीडबैक लिया और उनसे बात की। सभी से यह अपील की गई जो निर्धारित रूट है इस पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी किसी को ना हो। मंडल स्तर पर मुहर्रम को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, हमारे शांति समिति के मेंबर्स, सदर, मुखियागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिला प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्योहार को हम लोग अच्छे से आयोजित करें और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। इसमें बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इत्यादि जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। दिनांक 17 जुलाई को आयोजित होने वाले मुहर्रम पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तथा पब्लिक और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई है और 17 तारीख को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर बिंदु पर चर्चा की जा रही है और उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन क्षेत्रों में पहले घटना घट चुकी है उसके लिए क्या दिशा निर्देश? उसके लिए थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक की गई है। दोनों पक्षों लोगों के साथ भी अलग से बैठक बुलाई जा रही है। सतत निगरानी रही जा रही है, सूचना संकलन किया जा रहा है और पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती। औरंगाबाद में बीती रात मुहर्रम को लेकर के एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जब इस बिंदु पर चर्चा की गई तो लोगों ने बताया कि आज के दिन मिट्टी लेने का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें मुस्लिम धर्म को
मानने वाले लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के कब्रिस्तान से माटी लाने का काम करते हैं। इस मौके पर लोगों से एक अजीब तरह का जुनून लोगों में देखने को मिलता है। लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मिट्टी लाने का कार्यक्रम करते हैं और आज से मुहर्रम का त्योहार का आगाज भी हो गया है और ये लगातार कई दिनों तक चलेगा। बहुत शांतिपूर्वक जो है निकाला गया 5 तारीख का मुहर्रम, जो शहर से होते हुए मट्टी लाने का प्रोग्राम होता है। मट्टी लोग लेके अपने अपने चौक में लोग चले जाते हैं। और यूपी के औराई के बाद से दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वीडियो मुहर्रम के पहले दिन मिट्टी लाने के रस्म के दौरान निकाले गए जुलूस का है। वायरल वीडियो में युवक टी-शर्ट पहन करके फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहरा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है और टीम गठित कर जांच कर रहा है। तो वहीं जानकारी के अनुसार सोमवार को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा मिट्टी लाने के लिए जुलूस निकाला गया था और उसी क्रम में किला घाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के सामने जुलूस में कुछ युवकों ने इस्लामिक झंडे के साथ ही फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगे। जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और मुहर्रम कमेटी के सदस्यों से पूछताछ करने लगी। तो वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ है और इस वीडियो की जांच का जिम्मा सदर एसडीपीओ अमित कुमार को दिया गया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये वीडियो में जुलूस के दौरान विभिन्न प्रकार का झंडा दिख रहा है। जांच के बाद से दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके माध्यम से हमें पता चला कि वीडियो के बारे में हम तत्काल एसडीपीओ सदर अमित कुमार जी हमको जांच के आदेश दी। जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी इसके ऊपर समझ कार्रवाई। प्राइमरी क्या लग रहा था जो वीडियो सामने आया उसको देख लीजिए। तो वीडियो में जो आया है उसमें तो विभिन्न झंडा डाला गया उसकी सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को बोला है कि जांच करके रिपोर्ट दें और उसके बाद चाईबासा सदर बाजार स्थित काली मंदिर में शनिवार को मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना धूमधाम से भक्तिभाव के साथ की गई। ये पूजा पूरे क्षेत्र में की जाती है। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा के विपत्तारिणी स्वरूप के आगे मत्था टेक करके अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर के सदा सुहागिन बने रहने की कामना की। पुजारियों ने भी श्रद्धालु महिलाओं तथा पुरुषों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके हर विपदा से दूर रहने का आशीर्वाद दिया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मां विपत्तारिणी की पूजा की जाती है। ये पूजा हमारे चाईबासा काली मंदिर में 175 वर्ष से किया जा रहा है और ये माता का पूजा विपद को नाश करने के लिए व्रती का दौरा किया जाता है। और बिहार के बगहा में कभी बाढ़ तो कभी कटाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है और ऐसे में लगातार बढ़ रहा है, माफ कीजिएगा, और ऐसे में जो है मंगलपुर घाट के पास से नदी का दबाव बना हुआ है जिसके कारण ग्रामीण दहशत में है। घर के बगल में गंडक नदी बह रहा है जिसका आज 3-4 साल से इसका बांध रहे हैं। लोग कहते हैं लोग यहाँ बांधेंगे, लेकिन कोई बांध नहीं रहा है। सिर्फ मिट्टी बालू बोरी ले आकर भर कर रख देते हैं लोग और जब बाढ़ की समस्या आती है तब आते हैं लोग और उसके बाद ये लोग नहीं आते हैं। और पानी जब घटता है तो कोई नहीं, सब प्रशासन ध्यान देता है। और यहाँ से जो पहले बांध बांधा गया है, जाली का बांध जो पत्थर का बांध वो भी घसक गया है। हमार समस्या बा जो अर्की पर घर बा, जब नदी में अगर पानी नीचे खलकता तो कोई सरकार ध्यान नहीं देता है। और जब गुमला जिला पुलिस ने सिसई थाना में दर्ज एक हत्या के मामले का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज गुमला जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि सिसई थाना में विगत 9 जुलाई को हत्या का एक मामला दर्ज कराया गया था। कर्म में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाती है जो इस कांड में अपनी संलिप्तता जाहिर करते हैं और उसके निशानदेही के पश्चात
कुछ प्रदर्श पाए जाते हैं, इसमें पत्थर लगा हुआ खून और साथ ही साथ। और कैमूर जिले के दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मनाशा चांद नहर पर चोरी की 2 मवेशी के साथ साथ 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार ने शनिवार को दुर्गावती थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी दी। चोरी के केस का लगातार समीक्षा हो रहा है। हाल में समीक्षा सर की तरफ से हुआ था, तो सर का इंस्ट्रक्शन था कि अभी जो है ना चेकिंग को बढ़ा दिया जाए और मवेशी की चोरी लगातार हो रही थी। इसी क्रम में सभी थाने में चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी। तो दुर्गावती थाना में चेकिंग के क्रम में एक पिकअप को रोका गया है, उस पर मवेशी लोड था। गाड़ी को रोकते ही एक आदमी उससे उतर के भागने लगा और बाकी लोग को किसी तरह से पकड़ा गया। एक आदमी तो भागने में सफल हो गया। तब पुलिस को डाउट होती है कि ये मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब मवेशी के बारे में उनसे पूछी जाती है तो मवेशी का कोई पेपर नहीं दिखाते, फिर कड़ाई से जब पूछताछ होती है। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।